व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये बात रियलाइज होगा कि एक कहावत है, टू ईच टू हिज ओन। मतलब कि हर किसी का अपना अलग तरीका होता है और आप किसी को वही चीज़ बता दो जो आपको पता है, पर वो उसको कैसे परसीव करेगा वो बहुत डिफरेंट होता है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है अगर मैं आपको सब कुछ अच्छा बता दूँ और आप उससे कुछ ज्ञान लेके, हो सकता है आप बहुत बढ़िया चीज़ कर जाओ, कुछ ऐसा कुछ कर जाओ और आपको लगे कि यार ये मुझे भाई ने बताई थी बात, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लाइफ में ये बात बहुत हेल्प करी। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप वो ये चीज़ यूज़ करो और आपको वो बड़ी बुरी लगे और आपको लगे यार क्या भाई बात बताई। क्योंकि आज मैं एक इंसान से मिला और उसका जो हालत थी देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यार ये वही आदमी है जिसने मेरे को बहुत सारा ज्ञान दिया था। तो ये फ्लैशबैक में जाते हैं कहानी हम और फिर बात करते हैं। तो 2017 में मैं आई वॉज विजिटिंग फैकल्टी टू मैनी फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली। और मैं बहुत सारे काम कर रहा था उस टाइम पे, मतलब टाइम ही नहीं हुआ करता था। 2017 में मैं 2-3 यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था विजिटिंग। तो 2 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ ऐसे करके जाते थे और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे। और साथ साथ एक हमने एक कैफ़े खोला था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, छोटा सा कैफ़े, और वो एकदम चाय की टपरी थी बेसिकली। पर चाय की टपरी का ही हमने मॉडर्न फॉर्म बना दिया था। तो उसमें वो चला नहीं, और क्यों नहीं चला इसके बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे, पर उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग थी मेरे को, क्यों नहीं चला। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, पर हम बात करने वाला वहाँ एक हमारे एक दोस्त आए और वो चाय पीने आते थे। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि यार मैंने ना कुछ कुछ ये छोटी मोटी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो वो ये बड़ा उनको अच्छा लगता था। तो वो कहते थे आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तू ये सब चीज़ें ट्राई कर रहा है, कुछ कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा है। और बहुत सारे लोग ये ट्राई नहीं करते, मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते जितना तू करता है, और चीज़ों को ज़्यादा क्या कहते हैं रैशनली लेता है। तो ये अच्छा लगता था उनको मेरे। और चेस के बहुत तगड़े मास्टर थे भाई वो। हम लोग को कि मैंने जो कैफ़े खोला था उसमें चेस बोर्ड रखा हुआ था, लूडो रखा हुआ था। तो जो लोग चाय का वेट कर रहे हैं, चाय में टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो उसमें चेस और लूडो खेल खेल के अपना टाइम पास कर सकते थे। तो ये अच्छा हमने बनाया था कंसेप्ट, और ऐसा कंसेप्ट अभी भी नहीं है कहीं भी इस जगह जहाँ मैं रह रहा हूँ। और वहाँ बहुत अच्छा चला हमारा कैफ़े, पर क्यों नहीं चला आखिरी में, फिर वो बात अलग बात है, वो कभी बात करेंगे। उससे मेरे को क्या सीखने को मिला पॉजिटिवली देखें तो। बट बात ये कि वो जो भाई आए वो चेस में बहुत मास्टर थे, वो बहुत ही शार्प थे, बहुत ही शार्प दिमाग के, वो बहुत शार्प थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार तुम ना यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। तो मैंने उनसे एक बार कहा कि आप वो स्टॉक ब्रोकर थे। तो मैंने उनसे कहा यार आप मुझे सिखाओ कैसे, आप मैं भी वॉरेन बफेट बनना चाहता हूँ। तो हंसने लगे, यार वॉरेन बफेट बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्योंकि मैं उस टाइम पे किताबें पढ़ रहा था और मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ पे किताबें पढ़ी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हें स्टॉक्स दिला देता हूँ। तो उनके पास मैंने सबसे पहले जाके अपना अकाउंट खोला, ही वॉज अ स्टॉक ब्रोकर, और उनके थ्रू मैंने अपनी कंपनी में अकाउंट खोला था। वो अकाउंट में जो उतने स्टॉक्स हैं वो आज भी पड़े हुए हैं मेरे पास, और वो मैं भूल गया था वो अकाउंट, क्योंकि उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स हमने निकाल लिए थे कोविड से पहले। और मतलब ऑलमोस्ट हमने खाली कर दिया था वो डीमैट अकाउंट। तो मैंने सोचा था कि हमारे पास तो स्टॉक्स है नहीं। वो तो कुछ टाइम पहले, एक साल पहले मैंने एनडी मनी की ऐप इंस्टॉल करी, और उस तब मुझे पता चला कि उसमें एक और डीमैट आपके जितने भी खुले होते हैं वो सब दिखा देते हैं, उसमें एक और डीमैट अकाउंट दिखा दिया उसने। तो आई वो शॉक्ड, मैंने कहा ये कहाँ से आया। और फिर मैंने उसमें सर्च किया तो डीमैट वो दिखा देता है कि कितने शेयर्स आपकी कौन सी कंपनी के पड़े हुए हैं। तब मुझे पता चला रही वाले शेयर्स मैंने बेचे नहीं थे। वो ऑलमोस्ट 4 गुना हुए हैं वहाँ से। तो वो तो फ़ायदा हुआ मुझे, अच्छा है। बट उसके अलावा मैं बात जो करना चाह रहा था वो इस बारे में कर रहा था कि वो जो भाई है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि स्लोली इन्वेस्ट कर और गो स्लो, और कंपाउंडिंग होगी और धीरे धीरे पैसे तुम्हारे बढ़ेंगे, और तुम्हें फाइनेंशियल क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो जाएगी एक वक्त बाद आके। तो तुम टेंशन नहीं, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लगेगी, फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तुम बेसिकली। पर इट टेक्स टाइम, और इन्वेस्टिंग का काम स्लो होता है, ये वो है वो। मैं ठीक है भाई। तो उन्होंने मेरे को सिखाया। और अच्छा, मैं उनके जब कंपनी में गया तो वहाँ एक दोस्त मेरे को कह रहा भाई तुम शेयर ले लो। मैंने कहा तो कह रहे यार कोई किसी को तो फ़ायदा हुआ नहीं यार, तुम्हें कैसे फ़ायदा हुआ। तो मैंने कहा भाई तुम तो इस कंपनी में काम करते हो और तुम्हें फ़ायदा नहीं होता। कह रहे यार किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ।
तो मैं कहा यार जब अपने प्रोडक्ट पे तुम्हें खुद ही यकीन नहीं है तो तुम बेचोगे कैसे, क्योंकि तुम स्टॉक ब्रोकर हो। तुम्हारा तो काम ही ये है कि लोगों को लाना और बेचवाना और ट्रेडिंग करवाना, इससे ज़्यादा ब्रोकरेज बने, और ब्रोकरेज बने तो कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो आपको पैसे देगी, आप अपनी सैलरी जस्टिफाई करोगे। तो कह रहे हैं यार किसी को फ़ायदा तो होता नहीं। मैंने अच्छा खैर ठीक। पर ये जो भाई थे इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सिखाया, काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं यार सही है, यू आर ऑन द राइट पाथ। और जब आज मैं कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उनसे मिला तो मुझे इनकी हालत थोड़ी सी पतली लगी फाइनेंशियली, और मैं बड़ा हैरान था कि जिस आदमी ने मुझे इतने अच्छा ज्ञान दिया और मैंने इतना अच्छा, उसके वजह से आज मेरा ठीक ठाक सा पोर्टफोलियो है और ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आई एम हैप्पी कि यार मैंने वो राइट टाइम पे वो काम किया और डिसीजन लिया। और उनकी हालत मैंने देखी तो यार उनके पास तो बहुत फाइनेंशियली बड़े कम पंगा है उनका। तो मैं ये सोच रहा था कि यार जो आदमी सबको सिखा रहा है और सबको इतना अच्छा कुछ ज्ञान दिया, वो आदमी खुद ही अंधेरे में। तो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, तो वो कहावत मुझे याद आ गई एकदम से, दिया तले अंधेरा, कि भाई वो जो दिया सबको ज्ञान दे रहा है, हो सकता है वो खुद ही उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है कि हो सकता है कि जो चीज़ कोई आपको कहीं से सीखने को मिले और जो बंदा आपको ज्ञान दे रहा हो सकता है वही उस पर इम्प्लीमेंट ना कर पाए और आप उसको इम्प्लीमेंट करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे ये भी महसूस हुआ कि यार हर किसी का कितना डिफरेंट होता है परसेप्शन, कि आप एक बात को किस तरीके से लेते हो और जो बंदा बोल रहा है वो ही उस बात को किस तरीके से लेता है। तो आज मेरी उनकी बातचीत हुई तो मैं उनको देखा कि मैंने यार वो काफ़ी शॉर्ट टर्म सोचने वाली कहानी थी उनकी, काफ़ी कि हाँ यार लेते हैं और फ्यूचर्स में काम करते हैं, और वो काफ़ी शॉर्ट टर्म ही सोच रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान था ये बात सोच के कि जो दुनिया में मुझे बताया कि सट्टा मत करो और ये मत करो और लंबा सोचो, वो आज खुद इतना शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं कि आज लेके कल बेच देंगे और प्रॉफिट बना लेंगे। और ट्रेडिंग में ज़्यादातर बहुत ही कम है, जो ट्रेडिंग में जो चांसेस है ऑफ सर्वाइवल और जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। इन्वेस्टिंग में तो इन द लॉन्ग रन आप अगर ख़राब से ख़राब कंपनी भी लोगे ना तो आपका बहुत पैसा डूबेगा नहीं, कम हो जाएगा ऐसे आना, पर डूबता नहीं है पैसा। इनफैक्ट अनलेस आपने सारा पैसा ही एक किसी शेयर में लगा दिया, वो जीरो हो गया, तब आ सकता है। पर आपका अगर पैसा 5, 10, 15 स्टॉक्स में लगा हुआ है तो सारे स्टॉक्स तो डूबने वाले नहीं हैं। हो सकता है कोई भी परफॉर्म ना करे तो हो सकता है वहीं का वहीं घूमता रहे, कोई थोड़ा सा भाग जाए, कोई थोड़ा सा गिर जाए, तो आप लॉस के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर आप ठीक ठाक से भी सोच समझ के भी आप थोड़ा बहुत ही समझ के इन्वेस्टिंग कर लेते हो तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को देख के। मुझे उनकी हालत और उनकी वो देख के बुरा भी लगा कि यार इतना नॉलेजेबल बंदा, चेस का मास्टर भाई, इतना शार्प, और उनसे आज भी बात करके मुझे आज भी लगता है कि यार ही इज़ वेरी शार्प, वेरी क्या कहते हैं रैशनल। जो रैशनल लोग होते नहीं हैं आजकल बहुत मुश्किल है कि रैशनल लोग मिल जाए जो क्रिटिकली सोच पाए, पर उनसे मिलके मुझे लगा कि यार वो काफ़ी क्रिटिकली सोच पाते हैं, काफ़ी रैशनल सोच पाते हैं, और काफ़ी वो क्या कहते हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है उसको काफ़ी मतलब जो समाज एक टोटल समाज एक तरीके से सोचता है, और एक होता है जो आदमी समाज से थोड़ा सा हटकर सोचता है। तो जो हटकर सोचता है ना वो उसको काफ़ी प्रमोट करते हैं, उसको काफ़ी रिकमेंड करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको। तो मैंने कहा यार सब कुछ सही है, पर आज इनकी हालत में पत्ती लग रही है। और मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, काश ये खुद भी इन्वेस्ट करते तो उनके थोड़े पास ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट्स हो जाते। बट आई डोंट नो सबके हालात कैसे, मैंने कभी उनसे पर्सनली पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, पर सबके हालात अलग अलग होते हैं, सबके सिचुएशंस अलग है, आई एम श्योर। बट तब भी आप चाहो तो मुझे लगता है कि यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। अगर सेल्फ कंट्रोल है तो आप थोड़ा बहुत पैसा हमेशा असाइड करके अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो आपको आगे सच में फाइनेंशियली आपको बहुत बड़े ट्रबल से आगे बचा सकता है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए आपको, आपसे भी, कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर
मुझे ज़्यादा नॉलेज है तो मैं बहुत अच्छा करूँगा, या आपको ज़्यादा नॉलेज है, या कोई बहुत अमेजिंग XYZ बंदा है, उसको बहुत नॉलेज है, बहुत शार्प हो, वो बहुत बढ़िया करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न आप देख रहे हो आजकल की IIT और IIMs वालों को नौकरी नहीं मिल रही, और बहुत सारे जो नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं वो बंदे बेचारे नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं और बेहतरीन चल रहा है उनका काम। तो नॉलेज इज़ नॉट क्या कहते हैं उसका, पैरामीटर फॉर सक्सेस। आप कभी भी कोई भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, और मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट कि वो किक कब मिले आपको, कौन सी एज में मिले, कौन से टाइम मिले, कौन सा एक कहते हैं ना एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ उस दिन देख के उनको कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको जितना भी नॉलेज हो तो सब कुछ आप बहुत अमेजिंग हो सकते हो। तो that's it for this video. I hope you like the video. If you guys like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.